जो कि हमें एक्सपर्ट्स हमें भेज रहे थे, उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स काफ़ी हो रहा है मार्केट में। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल हमें मिल रही है उसमें पहला है टीवीएस मोटर्स। वहां पर खरीदारी करके चलिए आप 1122 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1060 का। टीवीएस मोटर में भी हमने आखिरी कुछ मिनटों में देखा था कि अच्छी बाइंग आई थी। देखिए 4% ऊपर था करीब ये स्टॉक कल, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी का ट्रेड आज लेके चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर रखिए, 189 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 177 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें भी इन्होंने पहला बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खरीदारी करने की राय दी है। 188 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 176 का। और टीसीएस में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3290 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3228 का। तो ये कॉल्स बैंक ऑफ बड़ौदा और टीसीएस में। बैंक ऑफ बड़ौदा पर जरूर नजर रखिए। एंजल वन में ने भी देखिए एक और अब बाइंग कॉल आ रही है टीवीएस मोटर्स में ही। यहाँ पर भी ये जो खरीदारी की राय दे रहे हैं 1075 1080 के आसपास अगर आपको स्टॉक दिखे तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, थोड़ा नीचे आ जाए फिर खरीदारी करिए 1110 के लक्ष्य के लिए। और जीएसडब्ल्यू स्टील में अभी भी खरीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है एनालिस्ट की तरफ से। यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं, 780 के लक्ष्य होंगे, स्टॉप लॉस होगा 747 का। क्वांटिफाई की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें भी दोनों ही स्टॉक में खरीदारी की राय। पहला है इंडसइंड बैंक, 1240 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1200 का। और दूसरा है आरबीएल बैंक, यहाँ पर आपको बाई की राय दी जा रही है, 180 का टारगेट, स्टॉप लॉस 170 का। तो बैंकिंग स्टॉक में रुझान अच्छा है। टीवीएस मोटर्स पे नजर रखिए। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में अभी भी रुझान बना हुआ है एनालिस्ट का खरीदारी करने के लिहाज से, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिले हैं सभी के सभी बाई की तरफ थे। अमित गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी अमित गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोने चांदी पर राय दीजिए, क्या करें वहां पर आज? देखिए, डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से स्टेबिलिटी दिख रही है और एक उछाल की पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसके चलते ऊपरी स्तरों पे इलिक्विड मार्केट में गोल्ड और सिल्वर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि एक बिकवाली का दौर देखने मिल सकता है ऊपरी स्तरों पे। और एज इट इज पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर में अच्छी रैली बिल्डअप हुई है। तो मुनाफा वसूली के पॉसिबिलिटीज के चलते मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूँगा 50 to 800 850 के आसपास। और मेरा मानना है कि 54,400 से 500 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी 70,000 के करीब एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। और इसके चलते मैं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की यहाँ पर भी सलाह देना चाहूँगा 68,600 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो सोने चांदी में बिकवाली करने की राय फिलहाल, कमजोरी और बढ़ सकती है। और क्रूड पर क्या राय देंगे, क्या यहाँ पर भी और कमजोरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि निचले स्तरों पे हमें बाइंग देखने मिल सकती है। कल के सेशन में हमने डेफिनेटली सेलिंग ऊपरी स्तरों से देखने मिली है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो चाइना रीओपनिंग हो रही है उससे डिमांड बढ़ने की जो आशंका है, साथ ही साथ हमें लगातार या एक इन्वेंट्री में एक कटौती देखने मिल रही है। उसकी वजह से निचले स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही होती है उसके बाद दोबारा मांग जो है बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। तो मैं डिप बाइंग की सलाह देना चाहूँगा कच्चे तेल में 6450 6440 के करीब 6 पर। और मेरा मानना है कि अपसाइड में 6600 के ऊपर के लक्ष्य में शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो कच्चे तेल में भी बिकवाली करके चलिए। एनसीएक्स पर देखिए करीब 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी देखी गई थी। और आज भी आप कमजोरी का ही ट्रेड खरीदारी का ट्रेड इन स्तरों पर लेके चल सकते हैं, निचले स्तरों से 6600 के लेवल्स के लिए। आखिर सवाल बेस मेटल पर होगा अमित आपसे, वहां पर मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल्स में मेरा मानना है कि जिंक फिलहाल एक वीक लिंक है, जहां पर हमने सस्टेन्ड बिकवाली देखी है। और कल के सत्र में भी हमने सेलिंग आते हुए देखी थी बेस मेटल्स में। मेरा मानना है कि जिंक में सेवन रैलीज करके चला जा सकता है 272 से 273 की जोन में, और डाउन साइड में 269 से 268 तक के स्तर देखने मिलेंगे। एक और सवाल लेंगे अमित आपसे नेचुरल गैस पर। और यहाँ हम देख कि तेज गिरावट देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। इस वक्त नाइमेक्स पर दाम
करीब 9% वहाँ पर नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिल चुकी है। 9% से ज़्यादा इनफैक्ट यहाँ पर देखिए कमजोरी देखने को मिली है। क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप नेचुरल गैस में? देखिए काफ़ी हद तक हमने लगभग अगर हम एमसेक्स की बात करें स्पेसिफिकली तो 620 से लगातार गिरते हुए 400 के नीचे के स्तर भी देख लिए हैं। यहाँ से इंक्रीमेंटल रिकवरी देखने मिल सकती है बिकॉज़ यूरोपियन नेचुरल गैस प्राइसेस जो है वो भी साल के निचले स्तर पे चल रही हैं बिकॉज़ इतनी सीवियर विंटर नहीं हुई है यूरोप में जिसका डर था और वहाँ पर स्टोरेज लेवल्स 83% के आसपास हैं। तो अब भी दबाव बरकरार रहेगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड होगा। फिर भी 370 के लक्ष्य के लिए मैं 390 के आसपास बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। बट ये ज़रूर कहूँगा कि ये लक्ष्य आ जाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। ओके, तो नेचुरल गैस में भी बिकवाली करके फिलहाल चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन कॉशियस भी रहिए। यहाँ पर 402 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। 370 की लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। सोने चांदी में बिकवाली करने की राय, एल्यूमिनियम में बिकवाली करके चलिए 205 के टारगेट के लिए। कच्चे तेल में खरीदारी करके चल सकते हैं निचले स्तरों से। ये ट्रेड आज के लिए कमोडिटी मार्केट में।